फरवरी 2022 में रशिया ने यूक्रेन पर हमला किया। रूस का मौकिफ था कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और वीडियो आखिर तक जरूर देखें। यूक्रेन का नेटो के करीब जाना उसकी सिक्योरिटी के लिए खतरा है। ये एक बहुत वस्तम कर्ज है। माहिरीन कहते हैं इससे तसादुम का खतरा बढ़ जाएगा। Мирному русскоязычному населению на востоке Украины нужна защита. Да, мы не можем больше ждать. जबकि यूक्रेन का मौक़िफ़ ये इसकी खुद मुख्तारी पर हमला है। रूस आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहा है। जेनेवा तारीखी तौर पर अमन मुज़ाकरात का मरकज रहा है। अगर जून की डेडलाइन दी गई है तो उसका मतलब आमतौर पर यह होता है कि हम फरीकैन जंगबंदी पर आर्जी इत्तेफाक चाहते हैं। हाँ, हम भी इसी मौक़िफ़ पर हैं। बहुत अच्छा, तो फिर इसे हतमी शक्ल दें। तुम्हें रिहा किया जाता है। शुक्रिया। सियासी हल पर बातचीत जरूरी है, लेकिन मसला यह है कि रूस चाहता है कि इसके ज़ीरे कब्जा इलाकों को तस्लीम किया जाए। यूक्रेन अपनी मुकम्मल इलाकाई सालमियत बहाल करना चाहता है। ये बुनियादी इख्तिलाफ मुज़ाकरात को मुश्किल बना देता है। सीज़फायर के इम्कानात तीन चीजों पर मुनहसर हैं। एक वाज़े और काबिल अमल मंसूबा, और तीन मजबूत बैनुल-अक़वामी ज़मानतें। मैदान जंग की सूरत हाल, अगर किसी एक फरीक को फौजी बरतरी मिलती है तो मुज़ाकरात में कम लचक दिखाता है। यूनाइटेड नेशंस और यूरोपीय ममालिक जंगबंदी पर जोर देते हैं, लेकिन अमली असर महदूद है। सियासी क़यादत, रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेन के सदर वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की के फैसले सबसे अहम किरदार अदा करते हैं। क्या जून में अमन मुमकिन है? हकीकत यह है कि मुकम्मल अमन मुआहिदा फौरी तौर पर मुश्किल लगता है। महदूद और आर्जी सीज़फायर मुमकिन हो सकता है। असल मसला इलाकाई कंट्रोल और नेटो का सवाल है। अगर डोनबास और क्रीमिया के मामले पर कोई दरमियानी रास्ता निकाला गया तो पेशरफ्त हो सकती है, वरना मुज़ाकरात सिर्फ वक्ती वक्फा साबित होंगे। रूस यूक्रेन तनाज़ा सिर्फ दो ममालिक की जंग नहीं, बल्कि ये आलमी ताकतों के तवाज़ुन की जंग है। जेनेवा मुज़ाकरात उम्मीद जरूर पैदा करते हैं, लेकिन असल हल तभी मुमकिन है जब इलाकाई मुतालबात पर समझौता हो, आलमी जमानतें दी जाएं, दोनों क़यादतें सियासी तौर पर लचक दिखाएं। रूस यूक्रेन अमन मुज़ाकरात को अगर डीप टिप जड़ें, ताकत, सियासत, जिनके स्ट्रेटेजिक मफादात और आलमी निज़ाम की कशमकश को देखना होगा। ये जंग असल में है क्या? ये सिर्फ रशिया और यूक्रेन के दरमियान इलाकाई तनाज़ा नहीं है। ये दरअसल तीन सतहों की जंग है। इलाकाई कंट्रोल की जंग, नेटो की तोसी का मसला, आलमी ताकतों की सर्द जंग जैसी कशमकश। रूस उसे अपनी बका की जंग कहता है, यूक्रेन उसे आज़ादी और खुद मुख्तारी की जंग कहता है, मुक़बिल उसे आलमी कवानीन के दिफा की जंग कहता है। डोनबास मशरकी यूक्रेन का सिनती इलाका है, जिसमें शामिल डोनेट्स्क। ये इलाका अहम क्यों है? कोयला, स्टील, सुनाती ताकत, रूसी जबान बोलने वाली बड़ी आबादी, जुग्राफियाई तौर पर रूस के करीब। 2014 में यूक्रेन में सियासी तब्दीली के बाद यहाँ अलहदगी छिपौल तहरीक रूस ने क्राइमिया भी अपने साथ मिला लिया। ये तारीखी तौर पर हमारा इलाका है, लिहाज का भी इम्कान यही है कि आर्जी सीज़फायर मुमकिन, मुकम्मल सियासी हल मुश्किल, जंग आलमी ताकतों की कशमकश का हिस्सा बनी रहेगी। डोनबास मसला हल किए बगैर अमन मुश्किल, नेटो सवाल हल किए बगैर रूस मुतमईन नहीं, मुकम्मल सरजमीन वापस लिए बगैर यूक्रेन मुतमईन नहीं। असल मसला यह है कि दोनों फरीक अपनी बुनियादी पोजीशन से पीछे नहीं हट रहे। डीप रियलिटी, ये जंग शायद फौरी खत्म ना हो, मुमकिन है, लेकिन मुकम्मल अमन मुआहिदा तब तक उनका मसला हल ना हो, सिक्योरिटी गारंटी ना मिले, सियासी चेहरा बचाने का रास्ता ना दिया जाए। क्या सीज़फायर मुमकिन है? फौजी डेडलॉक जब दोनों थक जाएं, माशी तबाही हद से बढ़ जाए, बैनुल-अक़वामी दबाव फैसला कुन हो जाए, सब इस जंग को आलमी ताकतों की स्ट्रेटेजिक चाल में बदल देते हैं। ये ममालिक अपने मफादात के लिए इस खित्ते को इस्तेमाल कर रहे हैं। नेटो की तोसी यूनाइटेड स्टेट्स की स्ट्रेटेजिक दिलचस्पी है। यूरोप का तवानाई बहरान इस तोसी से मुतासिर हो रहा है। आलमी ताकतों का खेल, ये सिर्फ दो मुल्कों की जंग नहीं। यूक्रेन की पोजीशन, मगरबी फौजी इमदाद, जदीद हथियार, आलमी हमदर्दी, सदर वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की के लिए जमीन छोड़ना सियासी खुदकशी हो सकता है। सदर व्लादिमीर पुतिन के लिए ये जंग दाखिली सियासत का मसला भी है। पीछे हटना कमजोरी समझा जा सकता है। असल ताकत किसके पास है? रूस की पोजीशन, बड़ी फौज, एटमी ताकत, तवानाई के ज़खायर। यूक्रेन चाहता है मुकम्मल इलाकाई वापसी, सिक्योरिटी गारंटी, रूसी अफवाज का इनखला। रूस चाहता है डोनबास और क्रीमिया की मिल्कियत तस्लीम की जाए, यूक्रेन नेटो में शामिल ना हो। आलमी दबाव बढ़ रहा है, जंग तवील हो रही है, दोनों फरीक इक्तिसादी दबाव में है, लेकिन मसला क्या है? जेनेवा आलमी सिफारतकारी का मरकज रहा है।
अगर जून की डेडलाइन दी गई है तो इसका मतलब ये है कि ये हमारी बैनुल-अक़वामी तौर पर स्लिमशेयर सरजमीन है। यही असल तनाज़ा है और यही अमन की सबसे बड़ी रुकावट। अगर आप दुनिया की खबरों को हकीकत और सादा अंदाज में समझना चाहते हैं तो इनसाइड दुनिया को सब्सक्राइब बटन दबाएं।